को ताला ने पैदा हमें और आपको किया है। हम और आप है, मकान हम और आप अपना बनाते हैं, मगर मकान बनाने से पहले एक रीजन है। मकान की तामीर करने से पहले एक मकसद है कि जब ये मकान तामीर होगा, मकान में हम भी रहेंगे, मकान में हमारी बीवी भी रहेगी, मकान में हमारे बच्चे भी रहेंगे, मकान में हमारे बच्चों के बच्चे भी रहेंगे। यानी उस मकान की तामीरात का मकसद वाहिद यही है कि उसमें हमारी फैमिली के अफरादो अशखास अपने जिंदगी को परवान चढ़ाएंगे। तो एक मकान बनाने का एक मकसद तो ये हुआ कि इसमें हम और आप रहेंगे। ऐसे ही आप जरा सोचो, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है, तो अल्लाह का मकसद क्या है? अल्लाह ने किस लिए पैदा फरमाया है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने इंसानों को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब होना यह चाहिए कि जब अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें और आपको होना यह चाहिए कि हम और आप उसकी इबादत करें, हम और आप उसकी बंदगी करें, हम और आप उसकी जानिब तकवा इख्तियार करें, हम और आप उसकी जानिब तौबा करें। और वही तौबा करने के लिए जैसे दुनियावी सतह पर काम करने वाले लोग जानते हैं, मुलाजमत करने वाले अफराद जानते हैं, पेशावर जो नौकरी करने वाले अफरादो अशखास है वो इस बात से मुकम्मल वाकफियत रखते हैं कि वो कितनी भी नौकरी कर ले, मगर साल में एक महीना ऐसा आता है, उस महीने की आखिरी तारीख होती है, उस आखिरी तारीख से पहले पहले बजट भी अलॉट किया जाता है हुकूमत की जानिब से, और उससे पहले पहले इनकम टैक्स का मामला क्लियर कर दिया जाता है। तो आप जरा सोचो मुसलमानों, ये दुनिया की रीत है कि बजट पहले अलॉट किया जाएगा, हुकूमत का जो मिंशा है वो पहले अलॉट कर दिया जाएगा। तो बिला तस्बीह हो तमसील समझो, आज की रात जो शबे बारात है अल्लाह ने अपने बंदों को अता कर दिया है। आज बंदों के नामे अमाल को रब के हुजूर पेश किया जाएगा और आने वाले साल के लिए उसके लिए बजट अलॉट कर दिया जाएगा। अब अगर तुम अच्छाइयां करोगे तो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा होगा, अगर तुम बुराई करोगे मुस्तकबिल तुम्हारा बुरा होगा, अगर तुम इबादत करोगे तो मुस्तकबिल बेहतर होगा, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो आज की रात ये शबे बारात है, आज की रात में अपने खुदा से मांगो, खुदा से तौबा करो, अल्लाह राजी हो जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हज़रात मगर सोचो, ये वो रात है जिसे नजात की रात कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात अगर किसी को मिले और इस रात में वो अपनी बख्शिश ना करवा पाए तो वो बहुत बड़ा, बहुत अजीब किस्म का इंसान है, वो बहुत अजीब किस्म का इंसान है, वो बहुत अजीब तरह का इंसान है कि आज की ये अजीम नेमत उसे मिली है मगर इस नेमत की वो कदर नहीं कर रहा है। आज हुआ क्या है, हमने खुदा के इनामात की कदर नहीं की है साहब। हमें अल्लाह तबारक व तआला रोजियां दे रहा है, हम रोजियों की कदर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हमें बुलंदी दे रहा है, हम बुलंदी पर आने के बाद गुरूर के शिकार हो जाते हैं। अल्लाह हमें तरक्की दे रहा है, तरक्की मिलने के बाद हम अपने आप में नहीं रहते हैं साहब। अल्लाह ने जरा सी दौलत नवाज दी हमें और आपको, अपने आप में फूले नहीं समाते हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, अपनी जिंदगी पर इतराने वालों, अपने कब्र और हश्र को भूलने वालों, कब्र में जाने से पहले पहले तैयारियां कर लो, क्योंकि याद रखो अगर हमारे माशरे में किसी दूल्हे की शादी हो और दूल्हे की जब शादी होती है तो बारात जाती है, बारात के लिए बाराती तैयार होते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं, बाराती के लिए तैयारी हो रही है, बाराती जा रहे हैं, दूल्हा तैयार हो रहा है, कहां जा रहे हैं? निकाह के लिए ले जा रहे हैं। मगर वही निकाह हो जाने के बाद जब दूल्हा और दुल्हन घर में वापस आते हैं तो आने से पहले दुनिया का कानून यही है, दुनिया का उसूल यही है, दुनिया की तहजीब यही है। और वो तहजीब कौन सी तहजीब है? अब निकाह हो गई है, दूल्हा अपने कमरे में पहले नहीं जाएगा, दुल्हन अपने कमरे में पहले नहीं जाएगी, तब क्या जाएगा? पहले बेड को भेज दो, दुल्हन बाद में, बेड पहले जा रहा है, दूल्हा बाद में, बेड पहले जा रहा है, रोशनदान का इंतजाम पहले हो रहा है, दूल्हा दुल्हन बाद में जा रहे हैं, बिस्तर का इंतजाम पहले हो रहा है, दूल्हा और दुल्हन बाद में जा रहे हैं, लाइट का इंतजाम
पहले हो रहा है, दूल्हा और दुल्हन बाद में जा रहे हैं। तमाम चीजों का इंतजाम पहले, बिस्तर का इंतजाम पहले, चादर का इंतजाम पहले, बिछौने का इंतजाम पहले, ओढ़ने का इंतजाम पहले, संदूक चा पहले, अलमारी पहले, सारी चीजें पहले, पंखे का इंतजाम पहले। मैं बताना ये चाहता हूं, ये दूल्हा दुल्हन की जिंदगी बहुत ज्यादा जिंदगी मिलेगी साहब, तो 40 साल जिंदगी मिलेगी और आगे बढ़ो, 50 साल जिंदगी मिलेगी और आगे बढ़ो, 60 से 70 साल जिंदगी मिलेगी। मगर उसके बाद होना क्या है? इंतकाले पुरमलाल का ऐलान होगा। ऐलान करने वाले अहमद रजा होंगे। फला दूल्हा जो दूल्हा बना था उसका इंतकाल हो गया है, फला की बीवी जो बीवी बनकर आई थी उसका इंतकाल हो गया है, उसके औलाद का इंतकाल हो रहा है, इंतकाल होता रहेगा। मगर सुनो मुसलमानों, ये आरजी घर है, आरजी घर जिसमें 40 से 50 साल रहना है। मगर पंखे का इंतजाम पहले कर रहे हो, इंटरी बाद में है, पंखे का इंतजाम पहले है, दाखिला बाद में है, बिछौने का इंतजाम पहले है, दाखिला बाद में है, बिस्तर का इंतजाम पहले है, दाखिला बाद में है, बेड का इंतजाम पहले है, दाखिला बाद में है, लाइट का इंतजाम पहले है। अरे तो सुनो सुनो, अरे उस काली कोठरी की भी तैयारी कर लो, जिस काली कोठरी में फकत 40 साल तुम्हें नहीं रहना है, फकत 50 साल तुम्हें नहीं रहना है, बल्कि तुम्हें कब तक रहना है? कयामत तक रहना होगा। उस कब्र का इंतजाम करो और कब्र में बाद में जाओ। पहले रोशनी पहले भेजो, खुशबू पहले भेजो, अतर पहले भेजो, इंतजाम पहले करो, बिछौने का इंतजाम पहले करो, जन्नती हवाओं का इंतजाम पहले करो, फिर कब्र में जाने की तैयारी। मगर इंतजाम पहले हम और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम और आप तो किस्सा कहानी और मजाहिया गुफ्तगू सुन करके अपने आप को महसूस कर लेते हैं। याद रखो, तकरीरों में किस्सा और कहानी से काम चलने वाला नहीं है। तकरीर का इजाद जो किया गया था फकत इस्लाहे अमलो अकाइद के लिए किया गया था। मुसलमानों, आज अगर तुमने इस अजीम रात में अपने आमाल को सुधारा नहीं है, अपने अकीदे को संवारा नहीं है, अपनी आखिरत की तैयारी नहीं की है, तो याद रखना बहुत पछताओगे। इतनी अजीम रात है आज की रात। रब्बे अकबर आसमाने दुनिया पर अपनी तजल्ली का नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मांगो तुम क्या मांग रहे हो, जरा होश के नाखून लो प्यारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके लगना चाहिए आप किसी ऐरे गैरे का इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं, नबी के शहजादे का इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके नारे तकबीर और बेदारी के साथ, इस फिक्र के साथ कि वो जज्बे अखलाक व वफा देख रहे हैं, वो जज्बे अखलाक व वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्म शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से, ऐ लोगों तुम्हें महबूब खुदा देख रहे हैं। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। वाह, आप देख रहे हैं औलादे रसूल खातूने जन्नत के लख्ते जिगर तशरीफ लाए हैं। वो खातूने जन्नत आपको मालूम है प्यारे, कौन खातूने जन्नत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात जिनसे करार हासिल करें। आपको मालूम है हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, नबी को देखें तो अबू बकर को करार आए, नबी को देखें तो उमर को करार आए, नबी को देखें तो उस्मान को करार आए, नबी को देखें तो अली को करार आए, अरे नबी को देखें तो तलहा को करार आए, नबी को देखें तो अजिल असहाब को करार है। और खातूने जन्नत वो है कि खातूने जन्नत को मेरे मुस्तफा देखते हैं तो मेरे मुस्तफा को करार आ जाता है। उसी खातूने
जन्नत के नूरे नजर शहजादे लख्ते जिगर जलवा फरमा है। मैं इनकी मौजूदगी में कुछ मुख्तसर अंदाज में आपसे हम कलामी का शर्फ हासिल करूंगा और अपने मकसदी उन्वान पर आकर के आपसे कलाम करूंगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये अजीम रात अता फरमाई है। इस अजीम रात में हमें और आपको अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाने चाहिए, पसमानदगी के आसार जाहिर करने चाहिए और रब के हुजूर माफी का परवाना तलब करना चाहिए। याद रखो, जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। 7 जन्मों वाला वाकया इस्लाम के माबैन नहीं, ये झूठा वाकया है कि बंदे को 7 बार जिंदगी मिलेगी। नहीं नहीं, एक बार जिंदगी मिली है। जो कुछ यहाँ करके लेकर के जाओगे वही आपको कब्र में मिलेगा। जो अमल लेकर के जाओगे वही आपको हश्र के मैदान में मिलेगा। जो अच्छा अमल लेकर के जाओगे उसी के तवस्सुल से आपकी मग़फ़िरत की जाएगी। मगर आओ जरा देखो मुसलमानों, आज हम और आप नाम के मुसलमान है, नाम अब्दुल गफूर है, मगर किरदार देख लो तो किरदार इस्लामियात से बहुत दूर नजर आ रही है। नाम अब्दुल कय्यूम है, मगर उस कय्यूम वाहिद क़हार से हम और आप नहीं डर रहे हैं। आज हमारा माशरा आप देखते चले जाइए, हमारे माशरे के अंदर कौन सी बीमारी है जो बीमारी घिर नहीं गई है, वो कौन सी बुराई है जो बुराई हमारे माशरे के अंदर नहीं आ गई है। आप देखिए, शराब नोशी का मामला हमारे माशरे के अंदर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। मुझसे एक कांस्टेबल ने कहा था कि अल्लामा आसिफ रजा साहब ये बताइए, आज मैंने देखा है मुसलमान सबसे ज्यादा शराब पी रहा है। मैंने कहा आपकी बात बजा है, मैं मानता हूं कि शराबी हो गए हैं लोग, मगर याद रखो जो असली मुसलमान है वो शराब से दूर है, जो असली ईमान वाले हैं वो जुआ से दूर है, जो असली ईमान वाले हैं वो ज़िना से दूर है। मगर जो गुनहगार है उन्होंने इस्लाम के चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इस्लाम के खाके को समझा नहीं है, इस्लामियात के ऊपर स्टडी नहीं की है। सुनिए मुसलमानों, आज शराब नोशी आम हो गई है, जुआबाजी आम हो गई है, सूदखोरी आम होती चली जा रही है। बंदा हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहा है। आओ मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अरे सबसे ज्यादा शराब पीने वाला जमाना अगर तुम देखते चले जाओगे तो कुरूने ऊला का जमाना है, नबी का दौरा है, नबी के दौरे मोहब्बत का जमाना मुलाहिजा करो। जब सहाबा भी शराब पिया करते थे और शराब पीने का नजरिया अलग अलग है। ये अंगूर का शराब है, ये खजूर का शराब है, ये अनाज का शराब है, ये फलाफल का शराब है, ये फलाशई का शराब है। शराब का नाम अलग अलग है और एक एक शराब के लिए अलग अलग बर्तन मौजूद है। ये खजूर के शराब इस बर्तन में पिए जाएंगे, ये अंगूर का शराब है इस बर्तन में पिए जाएंगे, ये फला का शराब है ये इस बर्तन में पिए जाएंगे। मगर जब शराबी थे वो लोग तो नबी आखिर ज़माने रब के फरमान को बताया कि शराब न पियो, शराब हराम है। तो तारीख बताती है सहाबा किराम ने अपने अपने घरों से मटके को उठा करके राहों में फेंक दिया था और जमाने को बता दिया था मुझे इसके मुस्तफा का शराब चाहिए, मुझे हराम शराब की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हुए से करनी, पैगामे मुस्तफा। आज हमारा माशरा खराब क्यों? क्योंकि हमारे माशरे के अंदर 3 डब्लू दाखिल हो गया है। कितने डब्लू? 3 डब्लू। 3 डब्लू दाखिल हो जाने की वजह से आज हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां आ गई हैं।